डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकंड ईयर मैथ्स के पेपर 2 अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो डिफरेंशिएशन जो होता है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग रेट ऑफ चेंजेस इन एनी वेरिएबल। कोई वेरिएबल है जो चेंज हो रहा हो, तो उस वेरिएबल में किस रेट से चेंजेस हो रहा है, इसको फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसे ही हम डिफरेंशिएशन या अवकलन कहते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं y इक्वल टू 2x है, तो हम क्या जानते हैं कि हम जब dy बाई डी एक्स निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स 2x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन ये जो dy बाई डी एक्स आया है 2, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग है? जैसे y इक्वल टू 4x है तो हम dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4 लिख देते हैं, बट वो जो 4 आया है उसका क्या मीनिंग है? तो यहाँ पर ये जो dy बाई डी एक्स है, ये एक्चुअली ये बताता है कि y में जो चेंजेस हो रहा है, x को जैसे हम चेंज करेंगे तो y में चेंजेस होगा, तो y में किस रेट से चेंजेस हो रहा है, द रेट ऑफ चेंजेस इन एनी वेरिएबल, किस रेट से y में चेंजेस हो रहा है, उसी को ये बताता है dy बाई डी एक्स, ये डेरिवेटिव, कि ये जो 2 जो आया है ये मेजरमेंट है कि इस मेजरमेंट से जो है वो y चेंज हो रहा है। जैसे कि हम इसमें x इक्वल टू क्या रखेंगे, 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू होगी 4। x इक्वल टू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू होगी 6। अब देखो x की वैल्यू हम कैसे चेंज कर रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, यानी कि हम यूनिट चेंजेस कर रहे हैं इसमें। तो y में क्या चेंजेस हो रहा है, 2 के बाद 4 मतलब 2 का चेंजेस हुआ, 4 के बाद 6 मतलब फिर 2 का चेंजेस हो रहा है। इसका मतलब y में कितने का चेंजेस हो रहा है, 2 का चेंजेस हो रहा है। तो ये जो हमने dy बाई डी एक्स निकाला है 2, ये यही चीज बताता है कि y में जो रेट ऑफ चेंजेस है, किस रेट से चेंजेस हो रहा है, यही जो है वो dy बाई डी एक्स है। मतलब ये डेरिवेटिव है, अवकलज है, रेट ऑफ चेंजेस है। अगर हम y इक्वल टू एक्स क्यूब लेंगे तो इसका जो dy बाई डी एक्स होगा 3x स्क्वायर। अब चूंकि x में अगर हम कुछ चेंज करते हैं, 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 होती है, और अगर हम 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 8 होती है। इसका मतलब 1 से 2 जाने पर y में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंजेस जो होगा यानी कि डेरिवेटिव होगी वो ज़्यादा आएगी। तो इस प्रकार से जो डिफ्रेंसिएशन है वो प्रोसेस है रेट ऑफ चेंजेस को यानी कि डेरिवेटिव्स को फाइंड करने का, अवकलज को फाइंड करने का। अब देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, अवकल समीकरण किसको बोलते हैं। ऐसा कोई इक्वेशन, ऐसा कोई समीकरण जिसमें जो वेरिएबल है, परतंत्र चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके डेरिवेटिव्स जिसमें विद्यमान हो, जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव्स कंटेन हो, उसे हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि ये dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0, तो यहाँ पर y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो dy बाई डी एक्स है यही है डेरिवेटिव। तो जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव्स विद्यमान हो, कंटेन हो, उसे ही हम अवकल समीकरण कहेंगे। ये इसका एग्जाम्पल है। एक दूसरा एग्जाम्पल है, अब हमारा जो यूनिट 1 है वो है अवकल समीकरणों के घात श्रेणी हल। यहां से शुरुआत होता है, क्योंकि अवकल समीकरण आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण, उसको अलग अलग अवकल समीकरण को हल करने के अलग अलग मेथड से, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड अलग था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड अलग था। इस यूनिट में हम देखेंगे कि अवकल समीकरण को, डिफरेंशियल इक्वेशन को पावर सीरीज से कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पावर सीरीज घात श्रेणी क्या होती है। ये जो सीरीज है समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n x टू द पावर n, इसको हम एक्सपांड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n की जगह 0, a0, a1x, a2x स्क्वायर, a3x3 एंड अप टू सो ऑन। तो इस सीरीज को ही हम क्या कहते हैं, पावर सीरीज कहते हैं, घात श्रेणी कहते हैं x में। यहाँ पर x वेरिएबल है इसलिए ये x में पावर सीरीज कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे e टू द पावर x है, e टू द पावर x को हम कैसे लिखते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 एंड अप टू सो ऑन। इसी को ही हम समेशन फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं, n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एक्स टू पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, और इसको देखेंगे तो ये इसी फॉर्म में है, an x टू द पावर n। यहाँ पर an क्या है, 1 अपॉन फैक्टोरियल n है, और x टू द पावर n। तो ये पावर सीरीज के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखते हैं कि घात श्रेणी विधि, पावर सीरीज मेथड, कैसे हम अवकल समीकरण को सॉल्व करेंगे, उसका हल निकालेंगे।
तो सबसे पहले इसका प्रोसेस देखते हैं। हम क्या करेंगे, जो भी अवकल समीकरण दिया होगा, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, हम मान लेते हैं कि y इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n x टू द पावर n, यही हमारा हल है। हम पहले ही मान लेते हैं, क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही हम मान लेते हैं कि ये जो y इक्वल टू है, ये जो सीरीज है पावर सीरीज, यही हमारे अवकल समीकरण का हल है, ये हमने मान लिया। अब क्या करेंगे, समीकरण में जैसा हमको आवश्यकता होगी, समीकरण में अगर हमको dy बाई डी एक्स है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, जो जो रहेगा उसकी वैल्यू हम यहाँ फाइंड कर देंगे, y डैश y डबल डैश एंड अप टू सो ऑन। अब ये जो मान हमको मिल जाएगा, इसको दिए गए समीकरण में रखेंगे। रखने के बाद x के जो प्रत्येक घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखेंगे और इससे हमको a0, a1, a2 ये जो कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ये जब वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो चौथे स्टेप में क्या करेंगे, जो हमने हल माना था, सॉल्यूशन माना था, उसमें इन वैल्यूज को रख देंगे और रखने के पश्चात जो भी आएगा वही हमारा अभिष्ट हल होगा, वही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। इसको हम एक क्वेश्चन के द्वारा देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, घात श्रेणी विधि से हल कीजिए, सॉल्व बाय पावर सीरीज मेथड, और आपको एक इक्वेशन दिया होगा, ये एक अवकल समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको हल करना है। हल करने का मतलब ये है कि y की वैल्यू निकालना, y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे कि दिया गया समीकरण है, जो समीकरण दिया होगा उसे लिख लेंगे, इसे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, घात श्रेणी विधि से हम मान लेंगे पहले ही कि y इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n x टू दी पावर n, यही जो है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x टू दी पावर 3 एंड अप टू सो ऑन, यही जो है, इसको हम इक्वेशन 2 दे देंगे, यही y जो है समीकरण 1 का हल है। ये y हमारा इक्वेशन नंबर 1 का हल है, ये हमने मान लिया। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन जो हमको समीकरण दिया उसमें क्या क्या जरूरत है, y तो हमने यहाँ मान लिया है, और किसका जरूरत है, dy बाई डी एक्स का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। चूंकि यहाँ a0 कांस्टेंट है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, a1x का डिफरेंशिएशन a1, यहाँ पर इसका हो जाएगा 2a2x, यहाँ पर हो जाएगा 3a3x स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। आगे क्या करेंगे हम, समीकरण 1, 2 और 3 से, तो हमको इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में जो वैल्यू मिली है उसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद ये ऐसा पुट कर दिए इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, a1 a0 कांस्टेंट है उसको एक ब्रैकेट में, यहाँ पर x वाले जो वैल्यूज हैं उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, x स्क्वायर वाले को हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे एंड अप टू सो ऑन इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, चूंकि इक्वल के राइट हैंड साइड में 0 है, इसका मतलब यह है कि इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये सारे ब्रैकेट, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तभी तो 0 प्लस 0 प्लस 0 इन सब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, x के प्रत्येक घात के गुणांकों की तुलना से, x के जितने भी घात हैं उन सब के गुणांकों की तुलना करेंगे, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं कि गुणांकों की तुलना से, और शॉर्ट लिखना है तो तुलना करने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a1 की वैल्यू हो गई a0, a2 की वैल्यू ये हो जाएगी a1 बाई 2, a3 की वैल्यू a2 बाई 3। अब a1 की वैल्यू तो a0 निकल गई, यहाँ पर जो a1 है, चूंकि a1 की वैल्यू a0 आ चुकी है तो इसको यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा। अब a3 की वैल्यू क्या है, a2 बाई 3, यहाँ पर a2 की वैल्यू निकल चुकी है तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो a0 बाई 3 पहले ही था और ये 2। अब a0, इस a0 बाई 2 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2, और 3 इंटू 2 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3। अब ये जो वैल्यू आ गई है कोफिशिएंट, इनको हम समीकरण 2 में रख देंगे, उस समीकरण में जिसमें हमने माना था y इक्वल टू a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब, ये जो हमारा हल था, इसमें इन सभी वैल्यूज को रख दिए। रखने के बाद और अगर वो इजी वे में आ जाता है, जैसे यहाँ a0 कॉमन ले लिए, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू किसका फॉर्मूला है, e टू दी पावर x का, तो ये जो आया है यही हमारा अभीष्ट हल है, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन खत्म। अब इसी पावर सीरीज मेथड को दूसरे तरीके से हल कर सकते हैं, बस तरीका चेंज है। उसमें क्या किए थे, हमने एक्सपांड कर दिए थे, y इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, हम जनरल फॉर्म में ही उसको लिखते जाएंगे, जैसे कि अभी जो क्वेश्चन था
dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। अब हम मान लेते हैं y इक्वल टू समेसन एन एक्स टू दी पावर n, यही हमारे दिए गए समीकरण का हल है। इसको हमने एक्सपांड नहीं किया है, बस ऐसे ही लिख दिया है। अब किसका जरूरत है हमको इस समीकरण में? y की वैल्यू तो हमने मान लिया है, dy बाई डी एक्स की जरूरत है, तो यहां पर डायरेक्ट dy बाई डी एक्स करेंगे। अब देखें यहां पर स्मरण रहे कि जब हम इसका dy बाई डी एक्स करेंगे, n तो n हो गया, n सामने n और x टू दी पावर में n माइनस 1, ये तो आ गया। लेकिन जब समेशन करेंगे तो 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे। इसलिए 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहला टर्म जो है a0 वो कांस्टेंट होने के कारण वो 0 हो जाता है, पहला टर्म हट जाता है, a1 से शुरू हो जाता है। इसको आगे हम देखेंगे कि कैसे 1 से शुरू होता है। अभी एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो n इक्वल टू 1, अगर 2 बार डिफरेंशिएशन करना होता तो n इक्वल टू 2 से शुरू होता। ठीक है, अब इन वैल्यूज को, ये वैल्यूज और इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1, 2 और 3 से रख दिए। अब रखने के बाद सबसे पहला काम हमको क्या करना है? सबसे पहले देखेंगे कि x की जो डिग्री है, यहां पर क्या है? x की डिग्री है n-1 और यहां पर क्या है? x टू दी पावर n। तो सबसे पहला ये काम करेंगे कि डिग्री को x टू दी पावर n कर देंगे सभी टर्म्स में। तो यहां पर ये जो टर्म है इसमें डिग्री जो है n-1 है, तो इसको क्या करेंगे? x टू दी पावर n में लाएंगे। यहां पर आप लोग जब कॉपी में नोट्स बनाएंगे तो यहां ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट में क्या कि सबसे पहले सभी पदों की डिग्री को x टू पावर n करने पर, ताकि आपको याद रहे, जब आप बाद में पढ़ें तो वो चीज आपको याद रहे। ऐसा आप साइड में अपने हिसाब से लिख लें। तो क्या करेंगे? जो पहला पद है फर्स्ट टर्म, इसमें क्या करेंगे? x की पावर n-1 को x की पावर n बनाना है, तो n के जगह पर क्या रखना पड़ेगा? n+1 रखना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा है? प्रथम पद में n इक्वल टू n+1 रखने पर, प्रथम पद में फर्स्ट टर्म में। तो अब देखो इस n में हमने n+1 रखा नीचे, तो n+1 आ गया। an में भी क्या रखा? an+1। और x की पावर n-1 में n के जगह n+1 रखो। जहां जहां n है, जहां जहां आपको n दिखाई दे रहा है फर्स्ट टर्म में, वहां वहां n+1 रख दिए, तो ये आ गया ये वैल्यू। लेकिन ये जो समेशन है, समेशन जो है यहां पर, इस समेशन में n इक्वल टू हमने n+1 रखा, तो समेशन में एक कम करना पड़ेगा, तो n इक्वल टू 1 के जगह पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर n इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब इधर हमने n के जगह n+1 रखा है, तो इसको मैनेज करने के लिए n के जगह हम 1 में एक कम करेंगे, मतलब n इक्वल टू 0 से शुरू हो जाएगा। ठीक, क्लियर? और इधर जो है ये तो एज इट इज है an x टू दी पावर n। अब देखो इन दोनों की डिग्री क्या हो गई? सेम हो गई, x की पावर n हो गई। अब इसका फायदा क्या होगा? हम नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे? x टू दी पावर n को कॉमन ले लेंगे और ये एक साथ आ जाएगा। अब हम गुणांकों की तुलना करेंगे। राइट हैंड साइड 0 है, तो इधर भी ये जो है कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। यहां से an+1 की वैल्यू मिल गई an/n+1, एक जनरलाइज्ड वैल्यू, जनरलाइज्ड फार्मूला के तौर पर हमको ये मिली है। अब हम क्या करेंगे? उस वाले मेथड में क्या था? उसमें हम a0, a1, a2, a3 निकालते जाते थे। इसमें क्या है? हम an+1 एक जनरलाइज्ड फार्मूला हमने निकाल लिया, an+1 की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे? इसमें n के जगह 0 रखेंगे, तो 0 रखने पर a1 की वैल्यू मिलेगी। n के जगह 1 रखेंगे तो a2 की वैल्यू मिलेगी। n के जगह 2 रखेंगे तो a3 की वैल्यू मिलेगी। इस तरह से n की वैल्यू रखते जाएंगे और आगे भी एंड सो ऑन। अब ये जो a1, a2, a3 की वैल्यू मिली है, इसको वापस y इक्वल टू जो हमने हल माना था समीकरण 2 में, समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी an x टू दी पावर n, अब इसमें एक्सपांड कर देंगे। यहां पर एक्सपांड करेंगे क्योंकि वैल्यू हमको रखना है, तो a0, a1x, a2x स्क्वायर, a3 x टू दी पावर 3 एंड सो ऑन। अब a0 की वैल्यू तो मिली नहीं है, तो a0 ही रखेंगे। a1 की वैल्यू ये, a2 की वैल्यू ये, a3 की वैल्यू ये, जो कॉमन है उसको बाहर निकाल देंगे, ये वैल्यू e टू दी पावर x हो जाएगा और यही हमारा हल है। पिछले पावर सीरीज मेथड में भी यही हल आया था। ये पावर सीरीज मेथड के ये दो तरीके हो गए। एक फर्स्ट तरीका जो है पहले ही एक्सपांड कर ले, a0, a1, a2 की वैल्यू निकलते जाएगी। दूसरा तरीका क्या है? एक्सपांड न करें, उसको an के फॉर्म में ही रहने दे, एक जनरलाइज फार्मूला लेकर आ जाएं, उसके बाद a0, a1, a2, a3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी तरीके हम यूज कर सकते हैं, यही पावर सीरीज मेथड है। अब यहां पर मैंने नोट करके, वहां हमने देखा था कि y इक्वल टू जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं
तो वाई डैश में एक कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि जब इसको एक्सपांड करेंगे तो a0, a1x, a2x स्क्वायर, a3x टू पावर 3 एंड अप टू सो ऑन आता है। अब देखिए इसको एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं वाई डैश, तो यहाँ पर a0 कांस्टेंट है तो 0 हो जाता है, यहाँ पर a1 मिलेगा, a2 मिलेगा और ये a3 वाला ये टर्म मिलेगा। अब इसको समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? ये देखो a1 है मतलब 1 इंटू a1, a2 है तो 2 इंटू a2, थर्ड टर्म क्या है 3a3, तो nवा टर्म क्या होगा nan। ठीक है, क्लियर। अब देखो 2 है, यहां पर x की पावर में 1 है, 3 है तो यहाँ x की पावर में 2 है, ऐसे ही 4 में x की पावर 3, एक कम हो रहा है तो जब n है तो x की पावर में क्या हो जाएगा n-1। और कहां से शुरू हो रहा है a1, a2, a3, तो 1 से शुरू हो रहा है तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी। वापस जब इसमें 1 से रखेंगे वैल्यू तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसलिए जब इसको एक बार डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये 0 से स्टार्ट ना होकर कहां से स्टार्ट हो जाता है 1 से स्टार्ट हो जाता है। अब आगे अगर इसको 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये a1 चूंकि कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, ये 2a2 वाला टर्म आएगा, ये 3a3 वाला टर्म आएगा और आगे आएगा। अब इसको समेशन फॉर्म में लिखते हैं तो यहां पर देखेंगे जैसे पहला टर्म है तो क्या है 2 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 a2, 3 इंटू 2 a3, 4 इंटू 3 a4। वैसे ही n के लिए क्या हो जाएगा n इंटू n-1 an। और डिग्री देखिए 2 है तो x की पावर में 0 है मतलब 2 कम हो गया, 3 और 3 है तो x की पावर में क्या है 2 कम हो गया, x की पावर 3-2 मतलब 1। तो n और an है तो x की पावर क्या हो जाएगा n-2, 2 कम होता चला जाएगा। और हम स्टार्ट कहां से करेंगे n इक्वल टू 2 से, यहां से 2 के लिए a2 के लिए फिर a3 के लिए, तो 2 से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यह है कि जब 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो n इक्वल टू 2 से स्टार्ट होता है, 3 बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो n इक्वल टू 3 से स्टार्ट होता है। तो ये हमको याद रखना है। थैंक यू।